नेताओं ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान गिरिडीह विधानसभा से निर्भय कुमार सहबादी ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। गिरिडीह के निर्वाची पदाधिकारी सह सदर अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष उन्होंने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। उनके साथ भाजपा नेता दिनेश यादव, विनय सिंह, चुन्नूकांत समेत अन्य नेता मौजूद रहे। इससे पहले उन्होंने दुखिया महादेव समेत विभिन्न स्थानों पर पूजा अर्चना करते हुए माथा टेकते हुए रोड शो किया। भारतीय जनता पार्टी के गिरिडीह प्रत्याशी निर्भय कुमार सहबादी के नामांकन सभा में केंद्रीय कृषि किसान कल्याण सह ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। यहां उपस्थित जनता और कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वही करते हैं। झारखंड में सरकार हेमंत की बनी तो वादा किया कि 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन दिया नहीं। इस दौरान छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा, भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राय के अलावे विनय सिंह, श्याम प्रसाद, डॉक्टर विनीता, मुकेश जलान, पूनम प्रकाश, पूनम देवी, संदीप डंगैच, सुभाष सिन्हा, सुरेश मंडल समेत कई नेता मौजूद थे। देखिए, नॉमिनेशन करके मैंने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के जीत का शंखनाद किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है गिरिडीह की सम्मानित जनता से कि वो निष्पक्ष होकर बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दबाव के और न जाति न पाति इन सभी चीजों को त्यागते हुए झारखंड को बचाने के लिए अपना मतदान करेंगे। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी इस बार? मैंने आपको बोला कि झारखंड को बचाना है। झारखंड की जो स्थिति बन पड़ी है, यहाँ व्यभिचार, अनाचार, लूट खसोट इस सरकार में बढ़ा हुआ है और हमारा कर्तव्य बनता है भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को ये संकल्प लेने की जरूरत है और कर्तव्य भी बनता है कि ऐसी शक्तियों को झारखंड से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? आज तो शंखनाद है। आपने देखा होगा कि किस तरह से स्वतः स्फूर्त हमको आशीर्वाद देने के लिए, मेरे को ताकत देने के लिए जनता उमड़ पड़ी और यही मेरा मंत्र है और जीत का आधार भी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सबको मेरा नमस्कार। 5 साल पहले 2000 रुपया चूल्हा खरीदेंगे। 5 साल पहले 5 साल में उन्होंने 2000 रुपया दिया क्या? जोर से बोल के बताओ, दिया क्या? हिला नहीं दिया। चुनाव आ गए तो 1000 रुपये ले लो, टुकड़े डाल दो और वोट ले लो। अरे हेमंत सोरेन, 1,20,000 मिलना था, तुम 2000 में टपका रहे हो। पहले 1,18,000 देना पड़ेगा, उसके बाद बात करना हमसे। 1,18,000 जो है छत्तीसगढ़ का विजय शर्मा बता रहे थे, मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था, हमने लाडली बहना योजना बनाई और मध्य प्रदेश की बहनों के खाते में पैसे दोनों के धक्का मार के बहनों को छना नहीं, बहनों की जिंदगी बेहतर बनाने का काम। मेरा सशक्तिकरण भारतीय जनता पार्टी का बेटियों, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प के लिए नहीं, महिला सशक्तिकरण के लिए। नोट कर लेना मेरी बहन, क्या कह देना, सरकार बनते ही हर महीने की 11 तारीख को, कितनी तारीख को? जोर से बोलो बहनों, सब बहनों बोलो, कितनी तारीख को? 11 तारीख को तुम्हारे खाते में 2100 रुपया महीना आएंगे, हर महीने 11 तारीख को। गोदा दीदी योजना था और पहली बार भाई निर्भय सहबादी जी को हमने कमल धाम में थमाया और उम्मीदवार के रूप में आपके बीच में उनको लाया था। मुझे आज भी इस बात का गर्व है कि गिरिडीह के आप सभी नागरिक बंधुओं ने, माताओं,
मजदूरों ने, किसानों ने गिरवट जी को जिताकर जहां उनका सम्मान किया, वहीं मेरा भी मान रखने का आपने बड़ा ही सौभाग्य का काम हमारे लिए किया, आपने बड़ी कृपा की। आज मैं प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष के नाते हमारी एक जिम्मेदारी फिर से बढ़ी है, और मैं आपको बताऊं अपने कार्यकारी अध्यक्ष के नाते सार्वजनिक कार्यक्रम में मुझे पहली बार जब जाने का मौका मिला तो शिवराज भाई के साथ मैं सीधे गिरिडीह की धरती पर आया ताकि आपका दर्शन कर सकूं और आपसे आशीर्वाद ले सकूं कि आप आशीर्वाद दीजिए कि इस चुनाव में मैं पूरे प्रदेश में फिर से सफल हूं। और जैसे मैंने मुझे 2014 में पहली बार बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में बनाया था, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं बल्कि पहली बार किसी एक दल के बहुमत की सरकार झारखंड में बनी थी, राजनीतिक स्थिरता का श्रीगणेश किया था। उसके पहले कभी यहाँ बहुमत की सरकार नहीं बनी थी, राजनीतिक स्थिरता का ग्रह नक्षत्र इसके प्रदेश के ऊपर छाया रहता। लेकिन मेरा मान तब बढ़ा जब निर्भय शाहबादी जी को गिरिडीह के आप नागरिक बंधुओं ने अपना समर्थन देकर, आशीर्वाद देकर जिताया, तो रविंद्र राय का मान बढ़ा था और प्रदेश भर में हमने उसका गौरव प्राप्त किया था। मेरी आज आपसे एक प्रार्थना है, देश की प्रदेश की परिस्थितियों को जानते हैं, सिर्फ गिरिडीह जिला के सीमाओं पर उग्रवाद और अपराधियों का सर उठाने का काम दिखाई दे रहा है। झारखंड बनने के पहले जहां मैं देश के भारत के संविधान की शपथ लेता हूँ, यह बहुत बड़ी बात है भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए। हमने देखा है कि कैसे परिवर्तन होता है। हम भारत के संविधान को संरक्षित, सुरक्षित, उन्नत करना चाहते हैं। हम भारत की संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। हम भारत के संविधान को देश के कोने कोने में लागू कराना चाहते हैं। और इसीलिए जम्मू कश्मीर में अभी भारत का संविधान लागू हुआ तो भाजपा के कार्यकर्ताओं के मन में संतुष्टि हुई। जो कहते हैं संविधान के बारे में वो सुन लें इस बात को कि भाजपा है तो संविधान सुरक्षित है, भाजपा है तो देश सुरक्षित है। मैं यही बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।